आज हमारे प्यारे से वी यानी हमारे गुच्ची बॉय दुनिया के सबसे फेमस बीटीएस मेंबर में से एक हैं। वो दुनिया के सबसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के हैं और उन पर कई सारी लड़कियां फिदा हैं। और पैसे के मामले की तो बात ही मत करो। उनके सर से नीचे तक पैर तक जो कपड़े होते हैं वो इतने महंगे होते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि कैसे वो इतने बड़े म्यूजिक सेंसेशन बन गए पूरी दुनिया में? ये एक इजी जर्नी नहीं थी। उनकी चमकती धमकती दुनिया के पीछे बहुत ही सारे फियर्स, बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारी मेहनत है। तो आइए जानते हैं कि हमारे बीटीएस के मेंबर वी की सक्सेस स्टोरी या फिर उनकी इंस्पायरिंग जर्नी हम इंडियन बीटीएस यूथ को कैसे इंस्पायर कर सकती है, और एक इंडियन बीटीएस आर्मी होने के नाते वो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो हमें वी से डेफिनेटली सीखनी चाहिए ताकि हम भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे वी एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। उनकी फैमिली फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और वी की फैमिली इतनी ज़्यादा रिच भी नहीं थी। जब वी बीटीएस में आए तो पहले तो ये उनका डिसीजन भी नहीं था। उनके फ्रेंड के साथ वो ऑडिशन के लिए आए थे, वहीं पर उन्हें ऑफर मिला और अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से वो सिलेक्ट हो गए और बीटीएस में उनका इंट्रोडक्शन हुआ। शुरुआत से ही वी को काफ़ी सारे फेयर्स का सामना करना पड़ा क्योंकि वी की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट थी। एक नॉर्मल इंसान से वी काफ़ी अलग थे और उनके सोचने का तरीका, उनके बात करने का तरीका या फिर उनका माइंड सेट ही कह लो, बहुत ही डिफरेंट था। और हमेशा से उन्हें ये डर रहता था कि उनका जो ट्रू सेल्फ है उसको वो कभी लोगों के सामने नहीं लेकर आ पाएंगे, और इसीलिए वी अपनी खास पर्सनैलिटी के लिए फेमस भी थे। कई सारे लोग शुरुआत से ही उन्हें मिसअंडरस्टैंड और मिस जज करते थे, जिसकी वजह से वी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। इनफैक्ट बीटीएस में आने के बावजूद भी और ट्रेनीज की तरह वी को रिवील नहीं किया गया और कई टाइम तक वी को अकेले ही रहना पड़ा क्योंकि वो कैमरे पर नहीं आ सकते थे, फैन इवेंट्स को एंजॉय नहीं कर सकते थे, कोई वीडियो नहीं बना सकते थे बाकी ट्रेनीज के साथ में। वो हमेशा अलग कैमरे के पीछे छुपे रहते थे और इसीलिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि ग्रुप ओपन होते ही उन्हें अपनी जगह बनानी होगी, क्योंकि बाकी ट्रेनीज तो लोगों से इंट्रोड्यूस होकर अपनी जगह बना चुके थे, लेकिन वी को ये मौका ही नहीं मिला था। फिर भी वी अपने आप से सच्चे रहे, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी क्वालिटी से जुड़े रहे और आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। उनकी यूनिक वॉइस की वजह से, उनके एक्टिंग स्किल्स की वजह से और उनकी वाइब्रेंट पर्सनालिटी की वजह से। इनफैक्ट उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वही आर्मीज़ के बीच में काफ़ी फेमस है, जैसे कि उनके क्यूट एक्सप्रेशंस, उनके ताता माइक वाला फेस या फिर उनके बात करने का तरीका या फिर वी की ऐसी अनइमेजिनेबल सोच जिसको देखकर आप उनके सॉन्ग्स को समझ ही सकते हो कि वो कितने ज़्यादा सिनेमैटिक और कितने ज़्यादा डीप होते हैं। उनकी जर्नी हमें रिमाइंड करती है कि आप कहीं पर भी जाओ, अपने आप से ट्रू रहो और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ट्रू पर्सनालिटी को बिल्कुल भी मत खो। अपने आप से ऑथेंटिक रहो और अपनी हर एक चीज़ को लोगों के सामने लेकर आओ, चाहे फिर उसमें कितना भी टाइम लगे। अपने लिए मौका बनाओ। तो एक इंडियन बीटीएस आर्मी होने के नाते और यूथ होने के नाते हम सभी बीटीएस आर्मीज को ये सीखना चाहिए वी से कि किस तरीके से अगर हम कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहें तो अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चाहे हम लाइफ में कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, हमें अपने रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए। जैसे कि वी आज भी कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से हमें भी अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को और अपने क्लोज वंस को हमेशा वैल्यू देनी चाहिए और वी की तरह मेहनत करते रहना चाहिए। चाहे पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप में टैलेंट है और आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ साथ हम वी का एक बहुत ही फेमस कोट भी कहना चाहेंगे, डोंट बी अफ्रेड टू बी डिफरेंट, यानी अलग होने से मत डरो, क्योंकि हम सब में कोई ना कोई खास बात है। तो इंडियन बीटीएस आर्मीज, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपको वी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है और वी से इंस्पायर होकर आपने लाइफ में क्या सीखा। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।